हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज आपको हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है और किस तरह कन्याओं का। तो सुबह सुबह हम उठे थे और पूजा वूजा करके फिर माता रानी का पाठ वाठ करके फिर कन्या को ढूंढने निकल गए थे। तो क्योंकि हमारे गांव में कन्याएं सबके घर गई हुई थी खाने, तो सब लोग यही सोचते हैं कि हम सबसे पहले खिला दें, सबसे पहले खिला दें। तो इसमें कोई नियम नहीं होता है। जब भी कन्या को लेके आओ अपने घर तो उनकी विधिवत पूजा करके फिर उनको खिलाओ। ये नहीं होता है कि पहले खिलाएं या बाद में खिलाएं। तो आप देख सकते हैं कि कन्याएं हमारे घर आ गई हैं। सारी कन्याओं को हम लेके आ गए थे। तो अब पहुंच रही कन्याएं। बहुत सारी लोग फल केला जो कुछ लिए हुए थी, तो कुछ लोग अपने घर पे रखने के लिए चली गई हैं और रख के आएंगी। फिर हम लोग लेकर के इनको घर में आ गए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कन्याओं का पैर धुलवाना चाहिए। तो सर्वप्रथम उनका पैर धुलवा करके खूब अच्छे से सबको, जितने लोग हों, उनका पैर धुल धुल करके एक एक करके सबको बारी बारी से धुल देना चाहिए। धुलने के बाद में पैर को खूब अच्छी तरह से पोंछ करके उसको साफ कर देना चाहिए। साफ करके मतलब पैर सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें जो आलता या महावर जो कुछ होता है वो लगा दिया जाता है, जो पैर में लगता है। तो उसको अच्छे से लगा करके उसको खूब सुंदर से फिर कन्या के तेल और सिंदूर से, मतलब तेल लगा करके इसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए। फिर उनको वो साफ स्वच्छ आसन पे बिठा देना चाहिए कन्याओं को। और जो तुम्हारे यहाँ बना हुआ है उसका खीर पूड़ी सब्जी जो कुछ बनवाते हैं उसका मतलब थोड़ा सा आग में करके उसको अगियार कर देना चाहिए। भगवान माता रानी के नाम से थोड़ा उसको बस अंदर करना चाहिए। इसके बाद कन्याओं के सिर में चुंदरी बांध देनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, सबसे पहले फिर चुंदरी बांधना शुरू कर दिया है। सारे लोग को बिठा करके सबको एक एक करके सभी बच्चों में चुंदरी लगाई है। और चुंदरी लगाने के बाद उन लोगों की थाली लग रही थी, जो भाभी बना करके थाली तैयार की थी, तो थाली लग रही है। फ्रेंड, कन्याएं हमारे यहाँ मतलब हम 9 ही को बुलाए थे, लेकिन बहुत सारी आ गई हैं। तो जो कन्याएं ज़्यादा हो जाएं तो उनको वापस नहीं लौटाना चाहिए, सबको बिठा देना चाहिए 9 कन्याओं का पूजन करके। और सबको मतलब विधिवत मतलब भोजन कराना चाहिए। एक भैरव होते हैं जो कन्याओं के साथ में आते हैं, भैरव का भी पूजन करना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ तो भैरव 5-6 हो गए थे। सारे लोगों को बिठा दिया और फिर इन लोगों का खा भोजन लग गया था। इनकी थाली में पूड़ी खीर सब्जी ये सब बना हुआ था। भाभी केला लेकर आई थी तो बच्चों की प्लेट में रख दी थी। और हमने भी मतलब केला लिया था कन्याओं को देने के लिए, तो हमने भी सभी कन्याओं को एक एक करके केला दे दिया था। तो सारे लोग खा रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। कन्या पूजन अष्टमी को भी होता है, नवमी को होता है। कुछ लोग अष्टमी को ही पहले कर देते हैं, वो हवन बाद में कराते हैं। लेकिन इसका नियम यही है कि सर्वप्रथम हवन करा करके फिर कन्याओं को खिलाया जाता है। कन्याओं को करवाना चाहिए खूब अच्छी तरीके से, मतलब सबको। तो सारे लोग आती हैं तुम्हारे यहाँ, तो कई जगह कन्याएं खा के आती हैं, इसलिए बहुत खा नहीं पाती हैं। तो उनको मतलब खाएं ना तो उनका प्लेट उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन हमारा गांव छोटा है तो कन्याएं जल्दी ले नहीं जाती हैं, इसलिए सब यहीं पर जो खा पाती हैं थोड़ा थोड़ा खाती हैं। इसके बाद जो फल और जो पैसे मिलते हैं वही वापस लेकर जाती हैं। तो देखिए कन्याएं हमारी बैठी हैं, माता रानी सब लोग भोजन कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। इसके बाद ये सब छोटी कन्या थी, सबसे पहले खा के उठ के जाने लगी थी, तो इनको हम बिठाए थे। ये देखिए मतलब, और मम्मी हमारी सबको पैसे दे रही हैं, सबको सारे लोगों को पैसे दे रही हैं। हमने भी अभी नहीं दिया है, सारे लोगों ने दिया था। भाभी व्रत थी, हम थे, और सभी लोगों ने कन्याओं को दक्षिणा दिया। और कन्याएं सब मतलब देखो, सब पैसे मिल रहा है, सब बैठ रही हैं एक साथ बिठा करके, सबको मतलब फल वगैरह दे के पैसे दे करके उनको अच्छत दिया जाता है ना, जो चावल होते हैं उनको अच्छत दिया जाता है। तो सारी कन्याओं को अच्छत दे करके उनकी विदाई किया जाता है। क्योंकि जब कन्याएं जाने लगे ना
तो उस अक्षत को छींट करके हमारे घर में पूरे ये अक्षत को छींटती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि मतलब सुख सुविधा और ऐश्वर्य सौभाग्य जिसका हो सब बना रहे। तो कन्याएं आशीर्वाद देके खुश होकर के जाती हैं, तो वो माता रानी भी खुश होती हैं। और देखिए सारे लोगों ने आप भी बारी बारी से कन्याओं को दक्षिणा दिया है। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो सबका फोटो खींच रहे थे। तो देखिए बहुत सारी कन्याएं, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कन्याएं इकट्ठा कर दी गई हैं। तो अब सब लोग बहुत खुश थी, अच्छे से सब लोग खुशी से झूम रही थी। और इसके बाद हंसते खेलते सब लोग इनके साथ फोटो लिया और फिर ये लोग जा रही हैं। और एक छोटी सी कन्या थी, आप देखिए कि कितनी अच्छी है। और ये माता रानी हमारे यहाँ भाई हैं उनकी लड़की है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बहुत खुश है, इनको पैसे मिल गया है और ये आशीर्वाद दे रही हैं। तो फ्रेंड आप देखिए हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि माता रानी को कैसे बुलाया जाता है और कैसे माता रानी खुश होती हैं, खुश होकर के आशीर्वाद देती हैं, जिससे सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य का साधन बढ़ता है। जय माता रानी, जय देवी मैया की जय।